हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद अरुण बंसल में। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। डेंगू ज्वर के कारण क्या है? कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस। डेंगू ज्वर का कारण है वायरस। यह एक हड्डी तोड़ बुखार होता है और जो मलेरिया होता है वो होता है प्लाज्मोडियम से, और दोनों के वाहक है मच्छर। तो इसका सही आंसर है वायरस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम, फिरोज शाह तुगलक, औरंगजेब, अकबर। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया कर लगाया था। मोहम्मद बिन कासिम ने मुसलमानों को छोड़कर और स्त्रियां, लंगड़े, भिखारी, इन सब को छोड़कर सब पर जजिया कर लगाया था। सब मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। फिरोज शाह तुगलक वह व्यक्ति था जिसने ब्राह्मणों पर सबसे पहले कर लगाया। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, परंतु औरंगजेब ने पुनः दोबारा जजिया कर लगाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट किसके कमांड में थी? ऊषा मेहता, अरुणा आसफ अली, लक्ष्मी सहगल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है लक्ष्मी सहगल। तो ये क्वेश्चन है, क्या नाम है? लक्ष्मी सहगल। एक क्वेश्चन है कि एपीजे अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति बने थे तो उसके विपक्ष में कौन सी महिला खड़ी हुई थी? इसका आंसर कमेंट करना, ठीक है। जब एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने थे तो उनके विपक्ष में कौन सी महिला राष्ट्रपति के पद पर खड़ी हुई थी लेकिन हार गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा का विरोधी दल का पहला मान्यता प्राप्त नेता कौन था? यानी पहला विरोधी दल का मान्यता प्राप्त नेता कौन था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वाई चौहान, इंदिरा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वाई चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस मुगल शासक के काल को कहा जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस मुगल शासक के काल को कहा जाता है? जहांगीर, औरंगजेब, अकबर, शाहजहां। तो इसका सही आंसर है अकबर। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है और जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनाया था, वह किस राज्य में स्थित है? राज्य नहीं है यहाँ पे, यह है कि किस राजवंश से संबंधित थे। किस राजवंश से संबंधित थे? साप्ताहिक, शाही गंगावंश, सातवाहन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है शाही गंगावंश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के पहले अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधि थे? 72, 78, 81, 65। तो इसका सही आंसर है 72। राष्ट्रीय कांग्रेस जो बनाया था वो बनाया था A.O. ह्यूम ने। इसके पहले अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी, फिर इसके दूसरे अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, फिर पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज योले, पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू, सबसे कम उम्र के जो अध्यक्ष थे वो थे अबुल कलाम आज़ाद, और एनी बेसेंट के बाद 4 महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी है अब तक, जिसमें इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी भी शामिल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है? चक्रवाती, पर्वतीय, संवहनी, मानसूनी। तो इसका आंसर है संवहनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो इसका सही आंसर है प्रशांत महासागर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिल्ली पुलिस दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी, 16 फरवरी, 21 अक्टूबर, 30 जनवरी। तो दिल्ली पुलिस दिवस मनाया जाता है 16 फरवरी को। और जबकि पुलिस दिवस, भारत में पुलिस दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को, और 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। तो इसका सही आंसर है 16 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
इंडिया गेट की ऊंचाई कितनी है? 50 मीटर, 25 मीटर, 42 मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 42 मीटर। इंडिया गेट का भी जो डिज़ाइन है वो एडविन लुटियंस ने ही तैयार किया था और यह 10 साल में बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अवमूल्यन आयत को क्या बनाता है? सस्ता, महंगा, प्रतिस्पर्धा, इनमें से कोई नहीं। तो अवमूल्यन मुद्रा को या अवमूल्यन आयत को महंगा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस वर्ष में सर्वप्रथम यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष यात्रा की? 1951, 1956, 1961, 1965। तो इसका सही आंसर है 1961। यूरी गागरिन अंतरिक्ष में 1961 में गए थे और पहला देश रूस था जिसका नागरिक अंतरिक्ष में गया था। और चंद्रमा पर जो व्यक्ति गए थे वो गए थे 1969 यानी 1969 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोलाबा पॉइंट कहाँ है? श्रीलंका, तमिलनाडु, मुंबई, जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर है मुंबई। कोलाबा पॉइंट मुंबई में है, पेड्रो पॉइंट श्रीलंका में है और भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो है इंदिरा पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसके कारण आंखें भूरी, नीली या काली होती है? पुतली, रक्तपटल, परितारिका या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है परितारिका यानी आइरिस के कारण भूरी, नीली और काली होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा भाग शरीर प्रतिरक्षा का कार्य करता है? लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, हीमोग्लोबिन। जो प्रतिरक्षा का काम करता है वो करता है WBC यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं। और जब आदमी को एड्स की बीमारी हो जाती है तो वहाँ तो शरीर में WBC खत्म हो जाती है जिससे रोग से लड़ने की शक्ति नहीं होती। तो इसका सही आंसर है श्वेत रक्त कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया? भगत सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुभाष चंद्र बोस, दयानंद सरस्वती। तो इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय हिंद का। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारे किसने दिए थे? सुभाष चंद्र बोस ने। भगत सिंह ने दिया था इनकलाब का और दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिल्ली का पहला मुख्यमंत्री कौन था? ब्रह्म प्रकाश, शीला दीक्षित, गोविंद बल्लभ पंत। तो इसका सही आंसर है ब्रह्म प्रकाश। दिल्ली का पहला मुख्यमंत्री ब्रह्म प्रकाश था। ठीक है। दिल्ली में लोकसभा की सीटें की संख्या 7 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 3 है, विधानसभा की सीट की संख्या 70 है। सबसे ज़्यादा समय तक जो मुख्यमंत्री रहा दिल्ली का वो थी शीला दीक्षित। अरविंद केजरीवाल ने जो अब की बार शपथ ली है मुख्यमंत्री को, तीसरी बार शपथ ली है, ना कि दूसरी बार, तीसरी बार शपथ ली है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग किस युद्ध से प्रारंभ हुआ? तराइन का युद्ध, पानीपत का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, खानवा का युद्ध। तो इसका सही आंसर है तराइन का युद्ध। तराइन के युद्ध के बाद ही गुलाम वंश की स्थापना हुई और तब से ही मुस्लिम शासक शुरू हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का सबसे छोटा राजमार्ग NH-47A किस द्वीप पर स्थित है? वेलिंगटन द्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप केरल में स्थित है और NH-47 की जो लंबाई है वो है 6 किलोमीटर। ठीक है। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। जिसके जितने ठीक हो वह अपना आंसर कमेंट कर देना। और एक क्वेश्चन पूछा कि APJ अब्दुल कलाम के विपक्ष में राष्ट्रपति के पद पर कौन खड़ी हुई थी, उसका नाम क्या है? इसका आंसर कमेंट कर देना। ठीक है। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।